सवाल का। अच्छा। और मैं 2 बार मैंने भर्ती मारी अपनी ज़िंदगी में। एक 2020 में कोरोना काल में, और दूसरा दो की बाजी खुद ही तुम्हारे पास आएंगी लड़कियां। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, जो कि है अग्निवीर भर्ती के योद्धा। इन्होंने 2 बार फिज़िकल क्लियर किया है, लेकिन ये अपनी किसी एक छोटी-सी कमी की वजह से हर बार रह जाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये हर बार रह जाते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन रावत है। मैं अच्छा। जिला पौड़ी का रहने वाला हूँ, पौड़ी गढ़वाल का। अच्छा। और मैं 2 बार मैंने भर्ती मारी अपनी ज़िंदगी में। एक 2020 में कोरोना काल में, और दूसरा 2022 में अभी। दोनों बार मैं री हाइट में बाहर हुआ, क्योंकि मेरी हाइट छोटी हुई 1 इंच से मैं बाहर हो गया। तो मतलब 1 इंच हाइट के कारण हमारे भाई आर्मी की भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और आपका जो फिजिकल था वो कितने नंबर का रहा है दोनों बार? मेरे दोनों बार 100 का फिजिकल बना। दौड़ में मैंने 60 नंबर मारे, एक्सीलेंट मारा दौड़ में। और बाकी भी दोनों बार मैंने फिजिकल मतलब 100 के मारे थे, पर बार बार हाइट में हो रहा था मेरा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे भाई ने दोनों बार फिजिकल एक्सीलेंट मारा है, लेकिन ये हर बार हाइट में बाहर हो जाते हैं, और मात्र 1 इंच की वजह से। तो जो लड़के अब तैयारी कर रहे हैं और जिनकी हाइट छोटी है, लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं कि हम आर्मी को धोखा देके हो सकते हैं अंदर, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस्मत की बात है, कोई किस्मत में हो भी जाता है। अगर कर्नल की नज़र पड़ गई उस पर तो हो सकता है वो। पर मेरे हिसाब से जिनकी हाइट छोटी है उनको साथ ही साथ कुछ और मतलब नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। आर्मी पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। अच्छा, तो हमारे अमन रावत जी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आप उसके भरोसे मत रहिए, आप तैयारी साथ के साथ करते रहिए, लेकिन अपना दूसरा काम भी देखते रहिए। भले ही आप आर्मी में ना जा पाएँ, लेकिन ऐसी तैयारी करते रहिए कि आप कहीं और लग जाएँ। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कितने सालों से तैयारी करनी शुरू करी थी? मैं तो बचपन से ही, क्योंकि हमारे गांव से सारे फौज में हैं, तो मेरे को उनको देख देख के प्रेरणा मिली कि तब हमने शुरू से ही मतलब हमारे गांव में रोड भी नहीं थी, हम कच्चे मतलब जंगलों में भागते थे। मतलब सड़कें वजह अब आई हमारे गांव में रोड, कोरोना काल में आई। अच्छा, तो मतलब आपने स्ट्रगल तो बहुत किया हाँ जी है, सर। लेकिन आपका उसका स्ट्रगल का फल आपको नहीं मिल पाया है। नहीं सर। तो आप अब क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे आई भी आर्मी पे ही टिकाऊँ, पर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि क्या बोलते हैं उससे, सरकारी। मैंने वैसे पुलिस का भी फिजिकल निकाल रखा है मैंने साथ ही साथ, पर उसका पेपर अभी तक नहीं हुआ। मैं कुछ और कोर्स करने का भी सोच रहा, जैसे कि बी फार्मा हो गया। मतलब आर्मी मतलब कि सरकारी नौकरी पे भी नहीं रहना इतना, क्योंकि मैं उस समय 18 साल का था। आज मेरे को 20 साल हो गए। मतलब 20 2 साल साल आपने बर्बाद सरकारी है। नौकरी हाँ में जी। बर्बाद कर दिए हैं, हाँ लेकिन जी। उसका कोई फल नहीं मिला हाँ जी सर। है ना? तो आप जैसे फिजिकल क्लियर करके गए हैं, तो आपका मतलब हाइट मेडिकल के अंदर होती है या उसके बाद होती है? वो फिजिकल में आता है हाइट। अच्छा, मतलब उसके बाद मेडिकल होता मेरा तुरंत हाइट के बाद। अच्छा, तो आप मेडिकल तक पहुंच ही नहीं पाए। नहीं सर। अच्छा, जैसे हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि आर्मी में कुछ अफ़सर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो, मतलब लड़के कह रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हो अपने अपने साथ वालों को ले रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार बहुत भ्रष्टाचार हो, हर बार होता है। वो अपने रिलेट मतलब कि जिन्होंने हाथ में रुमाल बांध रखा है उनको आगे बैठा रहे, या उनको पूछे तुम्हारे सेंटर में कोई है या तुम्हारा कोई भाई है आर्मी में, उनको आगे ला रहे सब। अच्छा, तो आप अभी हरिद्वार में आपने तैयारी करी है या फिर आप पौड़ी में ही तैयारी करते मैंने थे? पौड़ी में भी किया, गांव में। फिर उसके बाद में यूथ फाउंडेशन कैंप देहरादून में भी रहा 3 महीने। अच्छा। और उसके बाद मैंने हरिद्वार भल्ला स्टेडियम ग्राउंड में किया तैयारी। अच्छा, तो आप अभी फ़िलहाल हरिद्वार में ही रहते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप जो आज जो हमारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी आप उनको क्या अपनी तरह से तजुर्बा आपको जो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर, ये है कि अब बच्चे बोल रहे कि टाइमिंग कम दे रहे, अगर जिनकी मेहनत ज़्यादा होगी तो वो निकाल लेगा। ये नहीं है कि टाइमिंग कम दे रहे। वो तो जिन बच्चों ने ये कहा कि टाइमिंग कम दे रहे, उन्होंने मेरे हिसाब से तैयारी इतनी नहीं की होगी जितने उनको चाहिए था। अब हम भी तैयारी कर रहे, हमें कुछ मतलब कि ये टाइमिंग में कुछ वो नहीं हुआ। पर जो बच्चे ये सोच के चल रहे थे कि 5:40 5:45 देंगे, तो वो उनको थोड़ा वो हुआ लगा, क्योंकि पहाड़ी लोगों के लिए हमेशा ही मतलब कि 4 5:45 की टाइमिंग देते हैं, पर इस बार उन्होंने 5:10 की टाइमिंग दी, इसलिए ज़्यादा बच्चे नहीं हो पाए। मतलब आपके हिसाब से टाइमिंग पूरी सही दी जा रही है, कोई टाइमिंग तो दिक्कत नहीं है, हाँ मतलब जी सर, जिसने तैयारी करी है वो कर लेगा। वो निकाल लेगा जिसने तैयारी की होगी। अच्छा,
तो एक मैं पर्सनल सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल हमारे जो लड़के हैं 17-18 साल के, हाँ जी। वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो साथ के साथ लड़कीबाजी में भी पड़े हुए हैं, गुटखा सिगरेट वगैरह कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस सब के साथ ये हो सकता है आर्मी की तैयारी या फिर नहीं हो सकती? वो तो सर किस्मत की बात है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आदमी का ध्यान भटक जाता है, अपनी तैयारी में आदमी फोकस नहीं कर पाता इतना, तो मेरे हिसाब से ये बेकार है। पहले अपनी तैयारी में फोकस हो, जो तुमने सोचा है कि हम इसमें कामयाब होंगे, उसके बाद देखो ये लड़कीबाजी, खुद ही तुम्हारे पास आएंगी लड़कियाँ। अच्छा, तो भाई साहब का कहने का मतलब है कि अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप लड़कीबाजी, सिगरेट, गुटखा, दारू वगैरह में ना रहिए। इससे आपका जो ध्यान है वो आपका भटक जाएगा। तो आज हमने बात करी है अग्निवीर के अभ्यर्थी से, जिन्होंने 2 बार फिजिकल क्लियर किया है, लेकिन एक छोटी सी कमी कह लें या फिर किस्मत का धोखा कह लें, उसकी वजह से ये आर्मी की भर्ती में नहीं जा पाए। तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे दर्शक तैयारी कर रहे हैं, तो वो इससे कुछ सीख लीजिए। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो प्लीज़ आप तैयारी करते रहिए, लेकिन कहीं और भी अपना ध्यान रखिए कि अपने साल बर्बाद ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आप सी ऑफ कर दीजिए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। थैंक यू।